राधे राधे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गीता के अनुसार मृत्यु क्या है। योगेश्वर कृष्ण ने विषाद में फंसे अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा, जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित रूप से होगी। न्यायकर्ता परम पिता परमेश्वर की न्याय व्यवस्था के अनुसार जीवात्मा के पूर्व जन्मों के कर्मों के फलों के अनुरूप उसे उपयोग के लिए एक साधन के रूप में मनुष्य का तन प्रदान करने के संयोग को ही जन्म कहते हैं। ठीक इसके विपरीत अपनी आयु पूर्ण कर लेने के उपरांत आत्मा का जीर्ण शीर्ण मरण धर्मा शरीर के त्याग को ही मृत्यु कहते हैं। वेद भगवान ने भी स्पष्ट कर दिया कि मृत्यु अवश्यंभावी है, तो मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त की जा सकती है। मृत्यु पर विजय को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि मृत्यु किसकी होती है, हम कौन हैं और क्या हम मरण धर्मा है, अर्थात हमारी मृत्यु होगी या नहीं। प्रथम प्रश्न, मृत्यु किसकी होती है का उत्तर भी योगेश्वर कृष्ण ने गीता के ज्ञान में देते हुए 5 मूल तत्वों अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी के संयोग और मिलन से बने इस मनुष्य शरीर व साधन को ही मरण धर्मा बताया है। साथ ही साथ कृष्ण ने आत्मा को अजर, अमर, नित्य और अविनाशी बताया है। यजुर्वेद वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र में वेद भगवान ने भी आत्मा की अजरता, अमरता और शरीर के मरण धर्मा होने को स्थापित किया है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि जीव की आत्मा मृत्यु से परे है, अर्थात आत्मा की मृत्यु कभी भी नहीं होती है और हमारा मनुष्य का तन अर्थात ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया साधन ही मरता है, अर्थात उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु पर विजय वास्तव में मृत्यु के डर पर विजय है। एक डरा हुआ कायर व्यक्ति अपने जीवन में सैकड़ों बार मरता है, जबकि निडर और साहसी मृत्यु के रहस्य को जानने वाला जीवन में केवल एक ही बार मृत्यु को प्राप्त होता है। योगेश्वर कृष्ण ने भी गीता का ज्ञान देते हुए मृत्यु को परिधान परिवर्तन की संज्ञा दी है। जैसे हम प्रतिदिन नहाकर नए वस्त्र पहनकर प्रसन्न होते हैं, वैसे ही मृत्यु के उपरांत इस जीवात्मा के पूर्व कर्मों के आधार पर मिलने वाले नए शरीर व साधन की प्राप्ति के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, अपितु नए साधन की प्राप्ति के लिए हमें प्रसन्न होना चाहिए। वेद भगवान ने भी अनेकों स्थानों पर मृत्यु का शोक न करने या मृत्यु से ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य किस प्रकार मृत्यु के डर से विजय पाए और मृत्युंजय हो जाए। मृत्युंजय मंत्र की व्याख्या करते हुए जब हम खरबूजे की उपमा देते हैं और उसकी सुगंधि के चारों ओर फैल जाने की बात करते हैं, तो हमें यही संदेश मिलता है कि मनुष्य के रूप में अपने इस सीमित जीवन काल में ईश्वर प्रदत्त साधन मनुष्य के तन का उपयोग करते हुए सुंदर परोपकार के सदकर्म करने चाहिए, जिससे हमारी सुगंधि यश चारों ओर फैल जाए और फिर चाहे मृत्यु के उपरांत हमारा भौतिक शरीर रहे या न रहे, परंतु हमारा यश रूपी शरीर सदा सर्वदा के लिए अमर हो जाए तथा हमारे चले जाने के बाद भी जनमानस में हमारे कर्मों विचारों के माध्यम से हमें जीवित रख सके। वैसे भी सतपथ ब्राह्मण में अमरत्व की व्याख्या करते हुए कहा है कि जिसको उस परम ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, अर्थात जो जीवात्मा उस सर्व अंतर्यामी परमात्मा को अपने ही अंदर आत्मसात कर लेता है, वह अमर हो जाता है। या जो मरण धर्मा अपने समस्त कामनाओं को पूर्ण कर लेता है, अर्थात यदि मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य यानी ईश्वर
ईश्वर की अनुभूति करते हुए मोक्ष को प्राप्त हो जाता है तो वह अमर हो जाता है। हम कह सकते हैं मृत्यु के रहस्य को समझकर अपने अर्थात जीवात्मा के और शरीर के सच्चे स्वरूप को समझते हुए ईश्वर को अंतर्यामी रूप में अपने ही अंदर जानकर सद्कर्म करते हुए जो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है वह मृत्यु पर विजय पा लेता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको मृत्यु के बारे में समझाया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।